रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं माहिरा और मुक्ति दोनों पेंट लाने के लिए गाड़ी के अंदर जाती है। यहीं पर हम देखते हैं उन दोनों को गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही होती, वो बस गाड़ी के अंदर बैठकर ही पेंट निकाल लेती है। इसके बाद वो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलने लगती है तो गाड़ी लॉक हो जाती है। बोलती है मम्मा ने बताया था इस गाड़ी का लॉकिंग सिस्टम खराब है। मुक्ति बोलती है लॉकिंग या फिर अनलॉकिंग सिस्टम। ये दोनों गाड़ी के अंदर बंद हो जाती है। माहिरा, मुक्ति, अरमान और अभीरा दोनों को आवाज़ लगा रही होती है बट उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। मुक्ति की सांस फूलने लग जाती है, उसको ठीक से सांस नहीं आ रहा होता। माहिरा अरमान को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है। अरमान यहाँ पर पहुँच जाता है। अरमान गाड़ी को खोलने की कोशिश करता है बट उससे गाड़ी नहीं खुल पाती। अरमान माहिरा और मुक्ति को बोलता है तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अभी गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। माहिरा बोलती है मुक्ति तो फिक्र मत कर, पापा भी चाबी लेकर आ रहे हैं। इधर हम अरमान को देखते हैं, जैसे ही वो अंदर की तरफ आता है तो अबीरा की आंख में कुछ गिर जाता है। अबीरा की आंख में जलन हो रही होती है। अरमान अबीरा का ध्यान रखने लग जाता है। इधर हम देखते हैं माहिरा और मुक्ति दोनों गाड़ी में ही फंसी हुई होती है। माहिरा बोलती है अब तो मुझे भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो दोनों बोलती है पापा कहाँ रह गए। इधर हम देखते हैं अबीरा बाहर की तरफ आती है। यहाँ पर माहिरा और मुक्ति गाड़ी में ही फंसी हुई होती है। अबीरा देखती है कि माहिरा और मुक्ति गाड़ी में फंस गई है। वो बोलती है कि तुम लोगों के पास चाबी नहीं है क्या। माहिरा और मुक्ति बोलती है मम्मा हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पापा चाबी लाने के लिए गए थे बट वो आए ही नहीं। माहिरा और मुक्ति काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। अबीरा सोचती है कि मुझे गाड़ी का शीशा तोड़ना होगा। अबीरा सोचती है कि नहीं, मैं इससे गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ सकती। अगर मैंने बाहर से गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की तो फिर इन लोगों को लग जाएगी। फिर माहिरा और मुक्ति को बोलती है कि तुम लोग सीट को इससे ऊपर से निकाल लो, इसके बाद तुम लोग अंदर से ही शीशे को तोड़ देना और अपने फेस को कवर करना, वरना तुम लोगों के चेहरे पर चोट लग सकती है। अबीरा माहिरा और मुक्ति को गाड़ी से बाहर निकाल लेती है। वो बोलती है तुम दोनों ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई। माहिरा बोलती है थैंक गॉड मम्मा आप आ गए, आपने हमें बाहर निकाल लिया। मुक्ति बोलती है पापा ने हम दोनों को गाड़ी में फंसे हुए देखा था, वो अंदर चाबी लाने के लिए गए थे, लेकिन पापा कहाँ चले गए हैं, वो आए क्यों नहीं। अबीरा भी काफ़ी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अरमान ऐसा कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पर अरमान पहुँच जाता है। वो बोलता है कि तुम तीनों की क्या कॉन्फ्रेंस चल रही है, पेंट लाने के लिए इतना टाइम लगता है क्या। अरमान देखता है गाड़ी का कांच टूटा हुआ है। वो बोलता है कि क्या हुआ, गाड़ी का कांच कैसे टूट गया, कोई चोर आया था क्या, तुम लोगों को चोट तो नहीं लगी। अबीरा, माहिरा, मुक्ति अरमान को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो सोच रही होती है कि अरमान को कुछ याद भी क्यों नहीं है। अबीरा को याद आता है अरमान दवाई खाना भी भूल गया था। माहिरा मुक्ति को याद आता है अरमान बोल रहा था कि स्कूल से आते हुए हम लोग गेमिंग मार्केट में चलेंगे, मैं तुम लोगों के लिए वहाँ पर टिकट बुक कर लूँगा। अरमान बोलता है तुम सब ठीक हो ना, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, वो लोग चोर को पकड़ लेंगे, चोर ने हमारी गाड़ी का कांच तोड़ दिया है। अबीरा अरमान से फ़ोन छीन लेती है। वो बोलती है चोर ने कुछ भी नहीं किया, माहिरा और मुक्ति ने गाड़ी का कांच तोड़ा है। मुक्ति को याद आता है अरमान यहाँ पर आया था। इधर माहिरा अरमान को बताने वाली होती है लेकिन अबीरा माहिरा को रोक लेती है। अरमान बोलता है कि कोई बात नहीं। अबीरा बताती है कि ये लोग पेंट का डिब्बा निकाल रहे थे तो गलती से कांच टूट गया। अरमान बोलता है बस ये छोटी सी ही तो बात है, तुम लोग इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। अरमान बोलता है अभी मैं जगह को साफ़ कर देता हूँ। अबीरा बोलती है नहीं अरमान तुम जाओ, देखो रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तुम कपड़े चेंज करो, रेस्ट कर लो और वॉल को हम सुबह पेंट कर लेंगे। अबीरा माहिरा और मुक्ति को बोलती है कि तुम लोग भी यहाँ से जाओ, लेकिन माहिरा और मुक्ति वहाँ से नहीं जाती। इधर अबीरा रोने लग जाती है। माहिरा मुक्ति बस अबीरा को ही देख रही होती है। अबीरा सोचती है मुझे डॉक्टर से बात करनी होगी। वो डॉक्टर के पास कॉल करती है, रो रही होती है। डॉक्टर बोलता है कि क्या हुआ, अरमान ठीक तो है ना। अबीरा बोलती है नहीं, अरमान चीज़ें भूलने लग गया। अबीरा रो रही होती है। डॉक्टर को बताती है कि 2 मिनट पहले जो बात हुई थी अरमान वही भूल गया है। डॉक्टर आपने तो बोला था कि अरमान धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इधर माहिरा और मुक्ति ये दोनों भी रोने लग जाती हैं। डॉक्टर बोलता है अबीरा जी आप फ़िक्र मत कीजिए, आप अरमान को हॉस्पिटल ले आइए, हम उसकी एमआरआई कर लेंगे। अबीरा बोलती है एमआरआई, लेकिन क्यों डॉक्टर, कोई फ़िक्र वाली बात तो नहीं है ना। डॉक्टर बोलता है अबीरा जी मैं आपको पहले कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन पहले टेस्ट होने के बाद ही तो मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। मैं आपको जानबूझकर डराना नहीं चाहता, आप बस अरमान को हॉस्पिटल ले आइएगा। अबीरा, माहिरा, मुक्ति तीनों ही काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। अबीरा वहीं बैठ जाती है। वो गाड़ी के शीशे को उठा रही होती है। माहिरा और मुक्ति अबीरा के पास आती है और बोलती है कि मम्मा प्लीज़ आप रो मत। अबीरा बोलती है बेटा तुम लोग अंदर चलो। माहिरा बोलती है मम्मा पापा को क्या हो गया है। मुक्ति बोलती है डॉक्टर बोल रहे थे ना पापा ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो अचानक से सब कुछ क्यों भूल रहे हैं। अबीरा बोलती है तुम लोग रो मत, मैं अरमान को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ ना, एमआरआई की रिपोर्ट की बात पता चल जाएगा और वैसे भी उसमें कुछ नहीं आएगा, अरमान बिल्कुल ठीक होगा, तुम लोग फिक्र मत करो। मायरा बोलती है बट मम्मा आप पापा को किस बहाने से हॉस्पिटल लेकर जाओगे। मुक्ति बोलती है बहाना क्यों बनाना है, पापा को सब सच बता देते हैं। मायरा बोलती है नहीं, पापा पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है और अगर पापा को पता चलेगा कि वो चीज़ें भूल रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, हम उनको परेशान नहीं कर सकते।
मुक्ति बोलती है, देख ब्रो, जब मम्मा और पापा ने हमसे बातें छुपाई थी तो हमको कितना बुरा लगा था। अब पापा की हेल्थ के बारे में हम उनसे छुपाएंगे तो उनको बुरा लगेगा। हमें उन्हें सच बता देना चाहिए अगर उनकी कंडीशन कुछ ख़राब हुई तो। मायरा बोलती है, ब्रो चुप कर दे, और वैसे भी पापा अपनी फैमिली को सब कुछ खो चुके हैं। अगर उनको पता चलेगा कि वो अपनी मेमोरी भी धीरे धीरे लूज़ कर रहे हैं, उनको कुछ याद नहीं रह रहा, तो पापा तो और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। मायरा बोलती है, पापा के दिल में वैसे ही थोड़ी बहुत होप है कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर उनको पता चलेगा कि वो धीरे धीरे सब भूल रहे हैं तो फिर वो होप भी ख़त्म हो जाएगी, पापा पर दवाइयों का असर भी कम होगा। मुक्ति बोलती है, अच्छा ठीक है, पापा को हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन कल को अगर पापा घर आने का रास्ता भूल गए तो, या फिर पापा हम लोगों को भूल गए तो। मायरा बोलती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मायरा बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तीनों हैं ना, हम पापा के पास हमेशा रहेंगे, पापा को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुक्ति बोलती है, अगर हम 24/7 हमेशा पापा के पास रहेंगे ना, तो पापा को वैसे ही शक हो जाएगा। मायरा बोलती है, मम्मा अब आप ही बताओ हम क्या करें, पापा को सच बता दें या फिर उनसे छुपा कर रखें। आगे हम दिशा को देखते हैं जो गेस्ट रूम के अंदर आती है। वो देखती है कि ये तो ऋषभ का शर्ट है, शायद वो हड़बड़ी में गया था तो ये ले जाना ही भूल गया, मैं जाऊँगी ना तो उसका शर्ट लेकर जाऊँगी। दिशा देखती है कि इस कमरे की सफाई ही नहीं हुई है, भाभी यहाँ पर कैसे रह पाएगी। दिशा कमरे को ठीक कर रही होती है, तभी उसके हाथ से कुछ नीचे गिर जाता है। वो उसको देखने वाली होती है, तभी यहाँ पर सर्वेंट आ जाता है। यहाँ पर उस लिफाफे के अंदर बस माहिरा की पिक्चर्स होती है, लेकिन दिशा ये नहीं देख पाती। आगे हम अरमान को देखते हैं जो किचन में होता है। अरमान सोचता है कि मैंने तो शायद दाल बना ली थी, तभी अरमान के पास विद्या का कॉल आता है। विद्या बोलती है, अरमान तुम कहाँ पर हो, अबीरा के गैराज वाले घर में हो। अरमान बताता है कि हाँ, हम लोग यहाँ पर आए हैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। विद्या बोलती है, बट काजल तो बोल रही थी कि तुम लोग घर पर हो। अरमान बोलता है, हाँ माँ, ये घर ही तो है, और क्या है। विद्या बोलती है, अरमान तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या, देखो तुम्हारी आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं, तुम पतले भी हो गए हो, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। अरमान, सच सच बताओ क्या हुआ है, ठीक हो ना। मैं माधव जी से बोलती हूँ हम आज ही वापसी की टिकट करवा लेते हैं। अरमान बोलता है, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। अरमान बोलता है, माँ वैसे भी नई फॉर्म को सेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उस वजह से मैं कम सो रहा हूँ तो गड्ढे हो गए हैं, और रही बात पतला होने की, तो आपको पता है मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, एक्सरसाइज करता रहता हूँ। विद्या को पता चल जाता है कि अरमान परेशान है। यहाँ पर अबीरा आ जाती है। अबीरा बोलती है, अरमान। अरमान बोलता है, माँ अबीरा मुझे खाना खाने के लिए बुला रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इधर हम माधव को देखते हैं। माधव विद्या के पास आता है, उसको बोलता है कि चलो खाना खाते हैं। विद्या बोलती है, माधव जी मुझे लगता है अरमान परेशान है, हम लोगों को उदयपुर वापस लौटना होगा। आगे हम अरमान को देखते हैं जो किचन में पड़े सामान को देखता है। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नजर आता है। इसके बाद वो अबीरा के पास आता है। अरमान बोलता है, माँ और पापा तीर्थ यात्रा पर कहाँ गए हैं, मैं तो ये भी भूल गया, शायद दवाइयों की वजह से। अबीरा बताती है, द्वारकाधीश। अरमान बोलता है, हाँ मुझे याद आ गया। अबीरा, मैं तो खाना बनाना ही भूल गया, मैं अभी ढाबे से कुछ खाने को ले आता हूँ। अबीरा बोलती है, नहीं, बेबी गर्ल को खिचड़ी बनानी आती है, वो बना लेगी। अरमान बोलता है, अबीरा तुम मुक्ति का काम क्यों बढ़ा रही हो। अबीरा बोलती है, अरमान हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोगों को हॉस्पिटल जाना है। अरमान बोलता है, लेकिन क्यों। अबीरा बोलती है, तुम्हारी एमआरआई करवाने के लिए। अरमान बोलता है, बट डॉक्टर ने बोला था ना मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। अबीरा बोलती है, लेकिन अरमान तुम चीज़ें भूल रहे हो। अरमान बोलता है, लेकिन अबीरा ये सब कुछ तो दवाइयों की वजह से हो रहा है। अबीरा बोलती है, अरमान डॉक्टर को डाउट है, वो तुम्हारी एमआरआई करवाना चाहते हैं, प्लीज़ तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। अरमान बोलता है, अबीरा और वैसे भी मैं सिर्फ खाना बनाना ही तो भूला हूँ। अबीरा बोलती है, नहीं अरमान, तुम और भी कुछ भूल गए हो। तुम ये भूल गए कि माहिरा और मुक्ति वो दोनों गाड़ी में फंसी हुई है, उन दोनों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तुम उन दोनों की हेल्प करना भूल गए। अरमान बोलता है, नहीं नहीं। तभी यहाँ पर माहिरा और मुक्ति आ जाती है। अरमान बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। माहिरा बोलती है, पापा आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो, आप भूले नहीं हो, आप बस बीमारी की वजह से भूल रहे हो, वरना आप ऐसा कभी नहीं करते। माहिरा बोलती है, पापा आप धीरे धीरे चीज़ें भूल रहे हो, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। अरमान बोलता है, नहीं। अरमान अपना फ़ोन निकालता है और बताता है कि देखो ये पिक्चर हमने इस दिन ली थी। ये भी बताता है, ये पिक्चर 5 साल पुरानी है, हम लोग फैमिली डिनर पर गए थे, मैं तुम लोगों को रेस्टोरेंट का नाम भी बता दूंगा। अरमान रेस्टोरेंट का नाम याद करने की कोशिश करता है, बट वो याद नहीं कर पाता। आगे हम तानिया को देखते हैं जिसको घर ले आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं घर के सब लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। मनोज दादिसा के पास आता है। वो बोलता है, माँ साहब काजल दीदी तो पहले से कमज़ोर पड़ चुकी है, अगर आप कमज़ोर पड़ जाएंगी तो फिर तानिया को कौन संभालेगा। काजल क्रिस के पास आती है, उसको बोलती है कि तुझे तानिया के पास जाना चाहिए। क्रिस बोलता है, मैं क्यों जाऊँ, जब उसे प्रेगनेंसी का पता चला था तो क्या वो मेरे पास आई थी, नहीं आई थी ना, उसकी वजह से मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया। आर्यन बोलता है, भैया मुझे पता है आप अपसेट हो, लेकिन क्रिश बोलता है, तुझे क्या पता मैं कितना अपसेट हूँ, तूने क्या कई सालों से बच्चे के सपना देखा था क्या, नहीं देखा ना, तुझे नहीं पता मैं कितना अपसेट हूँ, कितना दुखी हूँ।
आर्यन बोलता है दादी सा आप भैया से बोली ना कि अपने आप को संभाले, लेकिन क्रिस भी गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है दादी सा और घर के सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। आर्यन परेशान होता है तभी मनोज उसके पास आता है। आर्यन बोलता है पापा मैं कितना ही बड़ा हो जाऊं लेकिन मैं अरमान भैया नहीं बन सकता। अगर अरमान भैया और भाभी यहाँ होते तो सब कुछ संभाल लेते। इधर हम दिशा को देखते हैं जो आर्यन और मनोज की बातें सुन रही होती है। आर्यन बोलता है पापा मैं भैया को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। इसके बाद आर्यन मनोज को गले लगा लेता है। आगे हम अरमान को देखते हैं। अबीरा बोलती है अरमान हॉस्पिटल चले। अरमान बोलता है अबीरा मैं रेस्टोरेंट का नाम बता रहा हूँ ना, और अभी जाकर मैं अपनी बच्चियों के लिए खाना लेकर आऊँगा। मैं इनका ख्याल रख सकता हूँ, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा। अरमान घर से बाहर जाने लगता है तभी माहिरा और मुक्ति सामने आ जाती है। अरमान बोलता है कि तुम लोगों को क्या हो गया है। माहिरा मुक्ति बोलती है कि पापा आप ठीक नहीं हो, हमें अपने फिट एंड फाइन पापा चाहिए, प्लीज़ पापा आप हॉस्पिटल चले जाओ, एमआरआई करवा लो। अरमान बोलता है मैं क्यों एमआरआई करवाऊँ जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अबीरा अरमान के पास आती है, उसको हक करती है, बोलती है कि अरमान तुम ठीक नहीं हो। अबीरा बोलती है अरमान तुम ठीक हो जाओ, इसी के लिए हमें हॉस्पिटल जाना होगा और हम चारों साथ हैं ना, अगर कोई नई मुसीबत आएगी तो हम चारों मिलकर संभाल लेंगे। अरमान बोलता है अबीरा मैं प्रूव करना चाहता हूँ मैं अच्छा बाप हूँ, मैं अपनी बच्चियों की हर चीज़ को नोट करूँगा। और अबीरा मैं हर रिश्ते में चुका हूँ लेकिन इस रिश्ते में मैं नहीं चुकना चाहता, प्लीज़ तुम तीनों मुझे एक मौका दो, मैं प्रूव कर दूंगा मैं अच्छा बाप हूँ। माहिरा मुक्ति अबीरा तीनों मिलकर अरमान को गले लगा लेती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे ऋषभ का साथ सबके सामने आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं अरमान मुक्ति के पास आता है, उसको बोलता है कि आप मेरी हेल्प करोगे ना। मुक्ति बोलती है बट पापा आप क्या करना चाहते हो। अरमान बोलता है मैं ऋषभ का सच सबके सामने लाना चाहता हूँ। मुक्ति बोलती है पापा मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं माहिरा और अबीरा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अरमान और मुक्ति ये दोनों मिलकर ही ऋषभ का सच सबके सामने लाना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अरमान बोलता है कि मैं ऋषभ का सच सबके सामने लेकर आऊँगा। अबीरा बोलती है क्या। तभी यहाँ पर मुक्ति आ जाती है। मुक्ति बोलती है कि हमें ऋषभ की लोकेशन का पता चल गया है, वो फिलहाल पोदार हाउस में है। अरमान बोलता है अबीरा तुम मेरा साथ दोगी ना, मैं ऋषभ का सच सबके सामने लाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ हो। अबीरा बोलती है हाँ अरमान मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं अरमान अबीरा माहिरा मुक्ति सब पोदार हाउस आ जाते हैं। ऋषभ भी यहीं पर होता है। अरमान बोलता है कि सॉरी भुआ जी, हम लोगों को समझ आना चाहिए था कि ऋषभ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, ये माहिरा का स्टोकर हो ही नहीं सकता। ऋषभ तो कभी भी किसी भी लड़की से बात नहीं करता। अबीरा भी बोलती है कि हाँ हमने ऋषभ को गलत समझ लिया, इसकी शक्ल ही इतनी भोली है, हमें समझ जाना चाहिए था ये सब कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी ऋषभ बेचारे को इतना कुछ कहाँ आता है, स्टोकर के लिए तो काफ़ी तेज दिमाग चाहिए होता है और ऋषभ में इतना दिमाग है ही कहाँ पर। अबीरा अरमान माहिरा मुक्ति सब लोग मिलकर बस बार बार ऋषभ की इंसल्ट करते हैं। ये लोग ऋषभ की इतनी इंसल्ट करते हैं कि ऋषभ गुस्से में आकर सबको बता देता है कि मैं ही माहिरा का स्टोकर हूँ। सो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे ऋषभ का सब सबके सामने आ ही जाएगा। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।